कोटा कलेक्ट्री में जबरन घुसने की कोशिश के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमवार को उदयपुर स्थित सीआईडीसीबी कार्यालय में पेश हुए। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एडिशनल एसपी अनिल मीणा के समक्ष उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग किया। इस पेशी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। पटेल सर्कल स्थित सीआईडीसीबी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी कार्यालय परिसर के बाहर मौजूद रहे। वे शांतिपूर्ण ढंग से वहां डटे रहे और अपने नेताओं के समर्थन में उपस्थिति दर्ज कराई। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कोटा में कुछ दिन पूर्व कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्री में प्रवेश करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और पूछताछ के लिए कई नेताओं को नोटिस भेजे थे। उसी सिलसिले में डोटासरा और जूली को सीआईडीसीबी में पेश होना पड़ा। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि वे लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर मंच पर मजबूती से खड़े रहेंगे। यह मामला अब प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। जी सर, किस तरह का मामला है? कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहाँ पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहाँ पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहाँ आवाज़ उठाई। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग ख़त्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहाँ के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी है उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर के संबंध में कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के ऑफिस से कि साहब हम जयपुर आकर के आपके बयान लें या आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कहा भाई बिल्कुल हम आएंगे, आपको हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कानून की पालन करने वाले लोग हैं और हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की उसको बताया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांगों की समस्याओं के समाधान के लिए, जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार दी है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, प्रतिपक्ष को अरेस्ट करने के लिए, प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए आपको ये सत्ता नहीं दी है। ये न हम लोग बर्दाश्त करेंगे, न जनता बर्दाश्त करेगी। क्या पक्ष रखा आपने अंदर अपनी तरफ से? हमने जो पक्ष रखा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आरोप हम पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल राजनीति से और उच्च अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। एक घटना की 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर 8 घंटे बाद में लगभग 12-1 बजे की बात है और रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और वहाँ पर जो है वो वाटर कैनिन और जो चलानी पड़ी और आपने ये किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा आप वीडियो है जो देख लीजिए, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कानून का उल्लंघन करती हो। लेकिन ये सरकार है। कोटा रेंज आईजी के खिलाफ आपका एक बयान था, वो भी उस समय सुर्खियों में आया। कह रहा हूँ ना, कोई भी दादागिरी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी बड़ा नेता हो, किसी भी पद पे बैठा हो, जनता के लिए है, जनता को कुचलने के लिए नहीं है, उसको परेशान करने के लिए नहीं है। कोई भी हो तो वो बात तो हम आज भी कहेंगे कि किसी के अब पता नहीं उसके बारे में आपसे कोई पूछताछ की गई है? कोई जिक्र नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में तो ये है कि भाई आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और आपने बैरिकेड्स तोड़े और घुसने का प्रयास किया और वाटर कैनिन चलानी पड़ी, ये हम पे आरोप है।
ठीक ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आप एक बात देखिए, इस सरकार को ज़रा बहुत भी इनमें शर्म बची हुई है, इस सरकार के बैठे हुए लोगों में। चौकदा मुग्ध में है मदन दिलावर जी के खिलाफ, चौकदा मुग्ध में 4-4, 5-5, 6-6 साल से हैं। आज तक तफ्तीश नहीं, आज तक उसका चालान नहीं, आज तक उसकी FIR नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई FIR हुई है तो उसका अनुसंधान शीघ्र से शीघ्र होकर के, जैसे आम जनता का होता है वैसे नेताओं का भी होना चाहिए। अगर वो मुलजिम बनते हैं तो मुलजिम बनाइए, वो कोर्ट में अपना फेस करेगा, अपनी बात करेगा, और नहीं है तो फिर उसके ऊपर FIR लगाइए। तो ये कोई दादागिरी होती है क्या कि मदन दिलावर जी पे 14 मुग्ध में है तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, और हमको सरकार कह रही है कि आ जाओ, तुमको हम तो आ गए, तो मदन दिलावर को भी बुलाओ। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं, इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आप सबको सम्मान देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है तो सबका होता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होता है। उसके लिए सब कानून, सबके लिए सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए ये कानून है कि 6 महीने के अंदर का आ जाओ, आपके बयान लेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। और मदन दिलावर जी 14 मुग्ध में वाले घूम रहे, मंत्री बने घूम रहे, तो ये ठीक नहीं है। और भी कई नेता हैं, उनको भी बुलाइए आप। नेताओं के खिलाफ 10-10, 15-15 साल तक मुग्ध में लटका के रखते हैं, क्यों भाई? आम जनता के खिलाफ 6 महीने में, 3 महीने में, 90 दिन में चालान करने का प्रावधान है, तो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। तब लोगों में ये दिखे कि यहाँ न्याय है। हमको बुला लिया, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, तो ये पारदर्शिता है क्या? उनको भी बुला के चालान करो, FIR लगाओ, जो तफ्तीश पुलिस कर रही है। अगर पुलिस की तफ्तीश से कोई संतुष्ट नहीं है तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, उसके तहत हम हमारा आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन तफ्तीश होकर के काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। हो गया कि मैं विधानसभा के अंदर ही कह रहा था कि आप लोग हमें डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज़ उठाने से हमें रोकना चाहते हो, तो प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। झूठा मुकदमा दर्ज करा के, मेरे तो उस दिन हाथ के अंदर फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं, मैं गया नहीं, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी गए नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करके इस प्रकार से हमें जो परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो बात इनकी चलने वाली नहीं है। आज तो बयान के लिए बुलाया है, कल जेल जाने के लिए भी जरूरत पड़ी तो वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर अपराधी तो खुले घूम रहे हैं, रोजाना अवैध माइनिंग हो रही है, अवैध बजरी निकाली जा रही है, रोजाना चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या ये हो रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई नहीं, उनको तो पकड़ नहीं रहे हो। और जो आम आदमी बेचारा कोई स्कूटर लेके निकल गया, मोटरसाइकिल लेके निकल गया, उसका चालान बना रहे हो। इतने बड़े बड़े आरोपी राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा बैरिकेडिंग तोड़ दी। कहाँ तोड़ दी भाई? कोई एक वीडियो तो दिखा दो। पूरी आपने तो पूरे जितना भी प्रकरण है, जितनी भी कार्रवाई हुई, मीटिंग हुई, पूरे की वीडियो बनाई है ना, जारी करो ना, हम खुद जाके जेल के अंदर बैठ जाएंगे। पर ये झूठी और तानाशाही पूर्वक जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। समय आता है, जाता है, सदा एक सा नहीं रहता। बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर हमें ताकत दी है, वो ताकत हर एक व्यक्ति के लिए समान है। आज जिस प्रकार से ये लोग तांडव कर रहे हैं ना सत्ता के अंदर बैठ के, समय आने पर राजस्थान की जनता इनसे पूरा हिसाब लेगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460 253 186।
8005591556।